हाय। समोवा आइलैंड्स न्यूज़ में चल रहा है आजकल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस आइलैंड की लोकेशन बताओ, कौन से ओशियन में है। न्यूज़ में रहने की वजह से इसका क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? CHOGM, व्हाट इज दिस? ये कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग है जो इस साल समोवा आइलैंड्स में हुई है, इसलिए ये आ सकता है न्यूज़। समिट्स एंड वेन्यूज 2024 के लोकेशन कहाँ पे है और उससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस रिविजन भी करने की कोशिश करेंगे। समोवा आइलैंड्स का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इन साउथ पैसिफिक, ठीक है। आई नो थोड़ा घबरा रहे हो, रिवीजन बाकी है, जल्दी जल्दी देख रहे हो, बट ठीक है, बहुत जल्दी देखने से आपका इंफॉर्मेशन स्किप हो जाएगा। जो कर रहे हो आसानी से करो। चलो, क्वाड की बात करें। क्वाड इस साल का, इफ आई से इस साल का 2024 से मेरा मतलब होगा, ठीक है। क्वाड इज व्हाट? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये बेसिकली 4 कंट्रीज से मिलके बना हुआ है। आप है ना, जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनो तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा कोई एम होता है और खासकर अगर हम किसी के अगेंस्ट है तो ये ग्रुप में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रह जाते हैं। जैसे इस ग्रुप में हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस है, एंड वी आर वर्किंग अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट चाइना, ठीक है। चाइना को कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं हम इंडो पैसिफिक एरिया में, ठीक है। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडो पैसिफिक, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करें। 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कहाँ हुई है? अंटार्कटिक ट्रीटी हुई है कोची में। कोची से मुझे और क्या याद आता है? साउथ कमांड आपका नेवी का कहाँ मिल जाएगा? कोची में मिल जाएगा, है ना। सदर्न कमांड कोची में मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने, और इसका एम क्या होगा? अंटार्कटिका का कंजर्वेशन बेसिकली हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अंटार्कटिका अगर न्यूज़ में है तो ये भी चीज़ आपकी न्यूज़ में होगी कि वहाँ पे कितने स्टेशन हैं हमारे इंडिया के। 2 एक्टिव स्टेशन हैं आप कह सकते हो। नंबर 1 इज मैत्री, नंबर 2 इज भारती। ये दोनों एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, एक और था तीसरा, दक्षिण गंगा, सॉरी दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगा तो किसे कहा जाता है? गोदावरी को। हाँ, 18+ वाली वीडियो में पूरा जीके का रिवीजन करा है हमने, उसको देखे बिना मत जाना एग्जाम में। आई एम टेलिंग यू, उसको देखे बिना मत जाना। दक्षिण गंगा, लेकिन ये ना पिघल गया था तो नाउ इट इज इनएक्टिव। अच्छा, अंटार्कटिका न्यूज में है, आर्कटिक का भी जान लो आप साथ साथ में। आर्कटिक में भी हमारा एक स्टेशन है, उसका नाम क्या है? हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री नाम है उसका, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है। वर्ल्ड का हाइड्रोजन समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड्स में हुआ है ये। और हमने हमारा मंडप वहाँ पे सजाया था इस बार मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। अच्छा, हाइड्रोजन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हाइड्रोजन फ्यूल फेरी का भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कोची होगा। ये मैंने सारा आपको करंट अफेयर्स वाली वीडियो में और करंट अफेयर्स की पीडीएफ में भी दे रखा है, जो कि टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। अच्छा, करंट डिराइव्ड स्टैटिक क्वेश्चन जो आ सकता है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है इस बार। ग्रे हाइड्रोजन कैसे प्रोसेस होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग से। इसका सोर्स क्या है? नेचुरल गैस को आप स्टीम रिफॉर्मिंग करोगे, ग्रे हाइड्रोजन मिलेगा। नेचुरल गैस से आप स्टीम रिफाइनिंग विद कार्बन कैप्चर करोगे, ब्लू हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। रिन्यूएबल एनर्जीज को इलेक्ट्रोलिसिस करके आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा। ओके, ब्लैक हाइड्रोजन आपको कोल से मिलता है, ये तो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, है ना। गैसिफिकेशन करो उसका, ब्लैक हाइड्रोजन मिल जाएगा। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से मिलता है, न्यूक्लियर एनर्जी से। टर्कोइज हाइड्रोजन आपको नेचुरल गैस का पायरोलिसिस करके मिलता है, और येलो हाइड्रोजन आपको सोलर एनर्जी। आई गेस ब्लैक और येलो तो बहुत आसान है आपके लिए, है ना, ठीक है। तो ये है करंट डिराइव्ड स्टैटिक, आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट आपका नीदरलैंड्स में हुआ है, ठीक है। एक्चुअली नीदरलैंड्स को दी नीदरलैंड्स बोला जाता है। आप इसके पीछे इंग्लिश का रूल लगा लो, ठीक है। इंग्लिश नहीं पढ़ा रही अभी यहाँ पे, फटाफट जीके खत्म करना है आपको, है ना, ठीक है। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन, दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इन तीनों के इंटीग्रेशन के लिए न्यू दिल्ली में हमारे
फॉर्मर COAS चीफ अवामी स्टाफ ने ये सम्मेलन कराया था न्यू दिल्ली में, कैपिटल में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 फोर्सेस के लिए पता है कितने सारे काम हुए। कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी गई थी, है ना, कारगिल रिव्यू कमेटी आफ्टर दिस ऑपरेशन विजय वाली चीज़, उसके रिकमेंडेशन के अनुसार हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट करी सो दैट इंटीग्रेशन अच्छा हो। इसके अलावा अगर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात करें, पहला थिएटर कमांड कहाँ पे है इंटीग्रेटेड वाला? अंडमान एंड निकोबार में, है ना। तो ये सारी डिफेंस वाली चीज़ें आने ही वाली, या डिफेंस एग्जाम देने जा रहे हो, डिफेंस की चीज़ें पढ़ोगे, दिस इज़ अबाउट स्टैटिक, दिस इज़ अबाउट करंट अफेयर्स, ये 2 वीडियो देख के जाना। डिफेंस के क्वेश्चन ऑब्वियसली, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, आते ही हैं, तो ये दोनों वीडियो को रिव्यू करके जरूर जाना, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन एंड दीज वीडियोस। चलो ठीक है। 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये कहाँ हुआ है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है। इसका बेसिकली फंडा क्या था? फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, ताकि हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज को कम कर सके 1.5 डिग्री। जहाँ पे भी वैल्यूज है ना, उसको याद रखना, ठीक है। वैल्यूज के क्वेश्चंस आते हैं UAE में बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं, अभी लगातार हम उसी का देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट का हुआ है, फर्स्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्स में हुआ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय IAEA। क्या होता है IAEA? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो हेडक्वार्टर के सारे क्वेश्चन मैंने वो 18+ वाली वीडियो में आपको करा रखे हैं, वो वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फटाफट बताओ। दिस इज इन वियना। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में है, तो ध्यान रखना। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमिटी, ये इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। देखो इंडिया करेगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। इंडिया कर रहा है और इंडिया की तरफ से ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिर इज द हेडक्वार्टर, दिस इज कहाँ है? पेरिस में है ना, ठीक है। यूनेस्को, भाई यूनेस्को क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा इस बार का नया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड हुआ है। पहले 42 था, अब ऐड हो चुका है। क्या ऐड हुआ है आपका? असम का चराई दियो मैदाम, ये अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करता है। आपके मैदाम जो रूलिंग डायनेस्टी से किंग क्वीन मर जाते थे, उनका मैदान बना दिया जाता था, है ना। तो अब 43 इन नंबर पहुंच चुके हैं। वी हैव 34 कल्चरल साइट, 7 नेचुरल साइट्स एंड 1 मिक्स्ड साइट, ऐसे करके 43 हमारे ऐड हो चुके हैं। सारे के सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। IOC, इंडियन ओशियन कमीशन, ये इसकी शुरुआत पोर्ट लुइस से हुई थी। पोर्ट लुइस, जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट मोंगला हो गया, पोर्ट लुइस हो गया, पोर्ट चबाहर हो गया, पोर्ट विजिंगम हो गया, ये सारा मैंने करंट अफेयर्स PDF में ऐड कर दिया है, देख लेना, पढ़ लेना जाके, ठीक है। पोर्ट लुइस आपका कहाँ है? मॉरिशस में है, वहीं पे आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। 7th एडिशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंडिया की तरफ से डॉक्टर S जयशंकर ने रिप्रेजेंट भी करा था। थीम याद कर लो क्या है उसकी? टुवर्ड्स अ स्टेबल सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, ये इसका थीम है, ठीक है। देख के जरूर जाना, मिल जाएगा, ओके। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कहाँ हुआ है? देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, आपके CAPF में पूछा गया था इस बार। 2024 की बात करें, अजरबैजान में है। अजरबैजान कहाँ पड़ता है? कैस्पियन सी के पास, याद करो, कैस्पियन सी के वेस्टर्न हैंड साइड में। इरादा क्या है? क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है। इससे पहले की बात पूछे 2023 में, ये UAE में हुआ था, UAE में, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर ये ब्राज़ील में होने वाला है। ब्राज़ील से एक और चीज़ याद रख लो कि ब्राज़ील के साथ हमने 2+2 डायलॉग करा हुआ है। 2+2 डायलॉग क्या है? दिस इज फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग करी है, ताकि हम और बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ा सके। तो ब्राज़ील को भूलना मत फॉर दीज 2
पर्पसेस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये UNFCCC की तरफ से होता है। क्या होता है UNFCCC? दिस इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, AI सिक्योरिटी समिट की बात करें, वर्ल्ड की पहली है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन ने ऑर्गेनाइज करी है, होस्ट करी है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो इस डिक्लेरेशन के थ्रू आए हैं, ब्लेट्सची पार्क डिक्लेरेशन। अब याद रहेगा, ये देखो, ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो आप छोड़ने की सोच रहे थे, बट अब मत छोड़ना, राइट? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अगेन UAE में ही हुआ है। इसका थीम रहा है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की वीडियो में हमने इसको कवर किया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ही इंडिया को ये गवर्नमेंट टेक प्राइज मिला है। क्यों? आई रस्ते वाले इनिशिएटिव के लिए। आई रस्ते क्या था? इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये रास्ते का फुल फॉर्म है जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, कनेक्टेड स्टडी करना पड़ेगा। एशियान समिट की बात करें, एशियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियान, क्या हम इंडिया का क्या इंडिया एशियान का पार्ट है? नहीं, पार्ट नहीं है, बट हम पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। 43rd की बात करें, पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ था, इस बार लाओस में हो रहा है, लाओस में हो रहा है, ठीक है। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियान का हेडक्वार्टर दिस इज इन जकार्ता। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। फाइन, ठीक है, याद रहेगा। ऑल राइट, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात करें, हरियाणा में हुआ है, और हरियाणा में ही आपका सूरज कुंड मेला भी हुआ है। आपको अगर ध्यान हो, सूरज कुंड मेला, उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है सूरज कुंड मेला से, कि इस बार का थीम स्टेट क्या है? हमारा थीम स्टेट है गुजरात, है ना, और कंट्री कौन सा है? तंजानिया। ये सारे फेस्टिवल वाली PDF भी मैं आपको वो करंट अफेयर्स की PDF में सब ऐड कर चुका है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें, जाके देख लेना, ठीक है। ऑल राइट, वर्ल्ड वाटर फोरम, ये भी पहली बार हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के बहुत सारे वॉल्केनोज इरप्ट हुए हैं। अब आपको उस वॉल्केनो के नाम याद रखने पड़ेंगे। जिस वॉल्केनो का नाम क्या, अभी बता दूं मैं आपको? यार फिर आप करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे देखने जाओगे? वहीं देख लेना, क्या बोलते हो? अभी बताऊं या वहाँ देखने जाओगे? चलो बता देती हूँ, वहाँ पर भी देख लेना एडिशनली। वॉल्केनोज जो पर्टिकुलरली इस साल इरप्ट हुए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक का नाम बता देती हूँ, रुआंग करके है, ठीक है। बाकी इटली से आपका एटना और स्ट्रोम्बोली है, फिलीपीन से आपका कानलाओ, वो माउंटेन्स आएंगे, ठीक है। इसका थीम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। 112th ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में ही है, स्विट्जरलैंड में, और जिनीवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। आप चाहो तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और याद करो जिनीवा में किन किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में यू विल गेट एवरीथिंग, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एनी डैम थिंग, ये पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। ऑल राइट, आगे SCO की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस साल का 2024 का मीटिंग आपका कजाकिस्तान अस्ताना में हो रहा है, कजाकिस्तान अस्ताना में हो रहा है, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ मिलेगा? चाइना में मिलेगा। अच्छा, SCO के बारे में थोड़ा सा जान लो। SCO में पहले 8 मेंबर हुआ करते थे, अब 10 मेंबर है। 2023 में ईरान ने ज्वाइन करा SCO को, है ना, ईरान ने ज्वाइन करा। उसके बाद 2024 में क्या बोलते हैं, बेलारूस ने भी ज्वाइन कर लिया, बेलारूस ने, ठीक है। ईरान, बेलारूस आर नाउ पार्ट ऑफ दिस SCO। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, इन्होंने 2017 में ज्वाइन करा था SCO को, है ना, पहले से ये मेंबर नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिल जाएगा आपको? बीजिंग, चाइना में मिल जाएगा। SCO ध्यान रखना। ऑल राइट, G20 जो अब G21 है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन।
ये ज़्यादा न्यूज़ में है तो ध्यान में रखना। अब ओवरऑल G21 की बात करें तो इसमें 19 कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगे, प्लस यूरोपियन यूनियन मिल जाएगा, प्लस अफ्रीकन यूनियन मिल जाएगा। ठीक है, ये 18th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द थीम वासुदेव कुटुंबकम, होल अर्थ इज वन फैमिली। ठीक है, ओके। 2024 का ब्राज़ील में होने वाला है, 2025 का साउथ अफ्रीका में, 2026 का यूएस में होने वाला है। देखो इस तरीके से वेन्यू तो आपके इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं आपके अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो स्पोर्ट्स वाली वीडियो से कवर कर लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स वाली वीडियो में मैंने बताया है कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाला है, नेक्स्ट पैरा ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, देख के ज़रूर जाना। वीडियो ना देखो कोई बात नहीं, PDF सारा टेलीग्राम पे दे रखा है, देख के ज़रूर जाना। ठीक है, बात करते हैं G7 समिट की। 50th G7 का समिट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया का वर्चस्व इसमें बहुत रहा है। कहाँ हैशटैग मेलोडी वाली बातें चल रही थी, है ना, यहाँ पे, अरे क्या लिखा जा रहा है, कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। 2023 लास्ट ईयर कब कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। अब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, CSE और CAPF का पेपर देखते हुए थोड़ी सी हमें तैयारी करनी होगी। 51st मतलब नेक्स्ट वाला कहाँ होगा, कनाडा में होगा। देखो G7 से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ना, भले ये थोड़ा सा मैंने, है ना, रिसर्च करके ऐसे बनाई हुई है, एक्स्ट्रा एकेडमिक बनाई हुई है, बट इट इज़ ऑफ ओनली 11 मिनट्स, ज़रूर देख के जाना। ठीक है, G7 को टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑल राइट, ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हुआ, रशिया में हुआ। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये हमारे ओरिजिनल कंट्रीज थे। अब लेकिन ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ है। ये स्लाइड्स मैंने कहाँ से दिखाई हैं, स्पोर्ट्स वाली वीडियो से दिखाई हैं। ब्रिक्स का एक्सपांशन क्यों बताया था, क्योंकि ब्रिक्स की गेम्स हुई थी, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE को ऐड किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स गेम्स हुई थी जिसमें होस्ट रशिया ही हुआ था और फर्स्ट रैंक भी रशिया को ही आया था और हम आए थे 8th रैंक पे, है ना। यार ओलंपिक्स में भी बहुत दुख हो रहा है ना यार, विनीश फोगाट को देखकर, बट हाई होप्स फ्रॉम नीरज चोपड़ा, फर्मली बिलीव कि विल गेट गोल्ड फ्रॉम द गोल्डन गाय। बट यार ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस देखकर दुख तो हो रहा है ना, राइट यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। विंग्स इंडिया की बात करें, ये एशिया की लार्जेस्ट ऐसे एविएशन गेम्स हैं, तो इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में हुआ है, जहाँ पे आपका AFA है, जहाँ पे आप जाना इंस्पायर कर रहे हो। थीम याद कर लो, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। हम अमृतकाल में एंटर हो चुके हैं, तो हमारी बहुत सारी स्कीम्स, हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स अमृतकाल को डिनोट करके ही होंगे। ठीक है, बाकी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करें तो स्पेन में हुआ है ये, जिसका थीम है फ्यूचर फर्स्ट, फ्यूचर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, रोड टू द पेरिस, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने बेसिकली डोपिंग को कर्ब करने के लिए कैंपेन शुरू किया था, रोड टू द पेरिस, बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन फ्लैग बियरर। चलो मैं जो जो पूछ रही हूँ ना, उसका आंसर माइंड में देते जाना, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कमेंट्स में भी उसका आंसर ऐड कर सकते हो। द मोर यू इंटरैक्ट, द मोर ये वीडियो ज़्यादा फैलता है, बिकॉज यूट्यूब थिंक्स कि दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके, नहीं मन कर रहा, इट्स ओके, मन में ज़रूर आंसर करना उस चीज़ को। मैंने क्या पूछा, ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर कौन रहा है, आंसर करो फटाफट। कौन से 2 प्लेयर्स हैं, क्या गेम खेलते हैं, वो याद किया। ठीक है, टॉर्च बियरर कौन रहा है। ओके, फर्स्ट गोल्ड हमें ओलंपिक्स में कब मिला, ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ, इंडिविजुअल मेडल कब मिला, कौन सी वुमेन को 2 मेडल्स मिल चुके हैं एक ओलंपिक के अंदर। ये क्वेश्चंस को अपने दिमाग में सॉल्व करो या तो कमेंट में ऐड करो। ठीक है, ओके, बात करते हैं ईस्ट एशिया समिट की। ये हुई है लाओस में, ध्यान रखना। ठीक है, लाओस इज साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये। साउथ ईस्ट समिट यहाँ हुई है लाओस में। ठीक है, एपेक समिट की बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की, इस साल पेरू में होगा। 2025 का साउथ कोरिया में और 2026 का ऑस्ट्रेलिया में होगा एपेक समिट। ठीक है, ऑल राइट।
बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। कौन कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश का बहुत अच्छा मैसेज मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, एवरीथिंग स्टैटिक अबाउट बांग्लादेश। क्या बॉर्डर है, कौन से स्टेट टच होते हैं, कौन कौन सी, जस्ट सर्च बांग्लादेश, आप बांग्लादेश सर्च करोगे ना टेलीग्राम चैनल में, आपको वो मैसेज मिल जाएगा। कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कौन सा ऑपरेशन किया गया था बांग्लादेश लिबरेशन में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिगर्स रहे हैं। बांग्लादेश जूट का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा एक प्रोड्यूसर है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये आपका बिम्स्टेक बनाते हैं। इस बार थाईलैंड में आपकी समिट होने वाली है, राइट। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक चीज याद करो, इसकी डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी थी? इसकी डिफेंस एक्सरसाइज थी स्टेड फास्ट डिफेंडर, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी डिफेंस एक्सरसाइज है। तो ये सारा आपको मैं करा चुकी हूँ, आपको मैं सब करा चुकी हूँ लगभग जीके में। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। लास्ट ईयर लिथुआनिया में थी, इस साल यूएसए में, और नेक्स्ट ईयर नीदरलैंड्स में होने वाली है। ध्यान रखोगे? ऑलराइट, चलो ठीक है। फिर वेव्स की बात करें, वेव्स पूछा जा सकता है, वेव्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये हुई है गोवा में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ ही ये चीज़ चल रही थी। वेव्स, दिस इज इन गोवा, ध्यान रखोगे। गोवा से मुझे एक और चीज़ याद आता है, ऑपरेशन विजय, है ना। गोवा के अलावा जितनी भी पोर्टुगीज कॉलोनी थी इंडिया में, उनको लिबरेट कराने के लिए 1961 में, है ना। तो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। एशियन सिक्योरिटी समिट आपका सिंगापुर में हुआ है, ऑलराइट। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दिस इज इन जर्मनी। ये कुछ कम क्वेश्चन है, बट मतलब कम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, बट ठीक है, देख लेना, अच्छा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस दिस इज इट, इतने ही समिट आपको देखने थे। इसके अलावा बस 2 PDF रेफर कर लेना, एक ये वाली, इसमें आपके सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपके एफकैट के लिए, और ये वाली वीडियो, इसमें सारी स्टैटिक चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो जीके में तो यू कैन स्कोर फुल, लगभग इन दोनों वीडियो को पढ़ लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी बस दिस इज इट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सेफ स्कोर क्या होगा आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ये आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे जाके क्लिक करके देख लो, यू विल गेट योर आंसर।